गीता। इसलिए गीता सदा प्रासंगिक रहेगी। जितने धर्म हैं जिनको आप धर्म बोलते हो, आयोजित धर्म, संगठित धर्म, सब मिट जाने चाहिए, गीता शेष रहेगी। क्योंकि गीता का किसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, गीता किसी आयोजन से, संगठन से, दल से, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। गीता का प्रयोजन तो सत्य मात्र से है, और सत्य तो नहीं, न बदलता न मिटता। जैसे सत्य न बदलता है न मिटता है, गीता भी न बदलेगी न मिटेगी। जब तक मानव मन रहेगा तब तक गीता की उपयोगिता भी रहेगी, प्रासंगिकता भी रहेगी। और जब मैं कह रहा हूं गीता, तो उससे मेरा आशय है समूचा वेदांत। ये रहेंगे। बाकी जितनी बातें आपने धर्म के नाम पर पकड़ रखी हैं, चाहे कोई आपका धर्म हो, अपना आप कोई भी धर्म, पंथ, समुदाय, मजहब बताते हो, वो सब मिट जाना, उसका कुछ नहीं है। ये सब आती जाती चीजें हैं। इसमें से ज्यादातर वो है जो मनुष्य के विचार से उत्पन्न हुआ है, माने प्रकृति के अंतर्गत है। जो प्रकृति के अंतर्गत है, हमको पता है कि एक दिन उत्पन्न होता है तो एक दिन विलीन भी होता है। कोई विचार स्थायी होता है क्या? तो जितनी बातें आपने किताबों में लिख दी हैं विचार करके, वो कहां से स्थायी हो जाएंगी? वो भी मिट जानी है। प्रकृति में कुछ भी अमर होता है क्या? दो ही बातें हैं जो अमर हैं। कहेंगे अमर दो आ गए आचार्य जी, ये कैसे हुआ? अभी तक तो एक, हमारे देखे दो अमर है। हमारे प्रसंग में दो अमर है, एक तो सत्य और दूसरा सत्य से छिटके रहने की हमारी वृत्ति। तो जब तक हम हैं तो दो अमर हैं, क्योंकि हम तो हैं और हम तो सत्य से दूजे हैं, पराए हैं। तो एक तो हम हो गए, और हम माने ये शरीर भर नहीं, हम माने अहम वृत्ति जो तब से चली आ रही है। तो एक तो वो है जो चली आ रही है, मिट नहीं रही, और दूसरा सत्य है जो मिट सकता नहीं। अहम वृत्ति वो है जो मिट सकती है पर मिट रही नहीं, और सत्य है दूसरा जो मिट सकता ही नहीं। तो इन दोनों को मैं कह रहा हूं ये अमर है। गीता में इन्हीं दोनों की बात है। वृत्ति को कैसे सत्य तक ले जाना है। एक बचेगा, दूसरा मिट जाएगा। कौन बचेगा? सत्य बचेगा, वृत्ति मिट जाएगी। वृत्ति को उसके बाप से टकरा देते हैं श्री कृष्ण, और वृत्ति को एक ही मिटा सकता है। ये बात मैं आज शायद 20वीं बार दोहरा रहा हूं। वृत्ति को कौन मिटाएगा? क्योंकि वृत्ति आत्मा के लिए ही तो तड़प रही है। तो मिटाने से ही मत समझिएगा कि वृत्ति के साथ बड़ा कोई अत्याचार, अन्याय हो गया। वृत्ति को उसका प्रियवर मिल गया, मनचाही मुराद मिल गई, इसलिए मिट गई। वो इसलिए नहीं मिट गई कि उसको पीस डाला गया, उसके खंड खंड कर दिए, काट कूट के जला करके उसको कहीं दफन कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। वृत्ति को पूर्णता मिल गई, वो विगलित हो गई। वो बोली मैं एक बेचैनी थी, ये बेचैनी के रूप में जिंदा थी, अब चैन मिल गया, बेचैनी मिट गई। समझ में आ रही बात? अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। इसलिए यदि अध्यात्म सब समस्याओं का समाधान है, तो क्या अध्यात्म जीवन के अन्य क्षेत्रों से पृथक कोई अपने आप में क्षेत्र हो सकता है? नहीं। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका समाधान है अध्यात्म। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका आधार है अध्यात्म। अध्यात्म से ही शुरुआत है और अध्यात्म में ही अंत है। कोई ये ना कहे कि द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फील्ड नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आप होंगे किसी भी क्षेत्र में, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां आप घोर असफल हो। और आज पूरा विश्व ही असफल है। उसकी वजह यही है कि इंजीनियर मात्र इंजीनियर है, मैनेजर मात्र मैनेजर है, राजनेता मात्र राजनेता है, चिकित्सक मात्र चिकित्सक है, छात्र मात्र छात्र है, खिलाड़ी मात्र खिलाड़ी है, नर्तक मात्र नर्तक है, चिंतक मात्र चिंतक है। सब अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, किसी को भी अपने क्षेत्र के आधार का कुछ पता नहीं। कलाकार कह रहा है मैं कला बना रहा हूं। अरे तू बिना अध्यात्म के कौन सी कला बनाएगा रे? वहां न्यायालय में बैठे हुए हैं योर ऑनर, वो कह रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं। बिना अध्यात्म के तुम कौन सा न्याय करोगे? बिना अध्यात्म के कैसे न्यायाधीश कहला लोगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम देश चलाएंगे। बिना अध्यात्म के तुम अपने आप को नहीं चला सकते, तुम देश क्या चलाओगे? आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा ना। अध्यात्म अपने आप में कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक वैसे जैसे दिल का धड़कना अपने आप में कोई काम नहीं होता, सांस लेना अपने आप में कोई काम नहीं होता। क्या आप कहते हो दिन में मैं 10 काम करता हूं, जिसमें से 9वां है दिल का धड़कना और 10वां है सांस लेना। तो अभी 8 निपटा दिए, आखिरी के 2 बाकी हैं, जल्दी से इनको भी निपटा दूं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ सांस भी चलेगी, दिल भी धड़केगा। अध्यात्म दिल के धड़कने जैसा है, उसे निरंतर होना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो अध्यात्म को तो होना पड़ेगा। अध्यात्म सांस लेने जैसा है। आप सो रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप बाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप दाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए। अध्यात्म वैसा ही है।
अध्यात्म रोशनी जैसा है, नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या देख रहे हो, कुछ भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए। हो सकता है आप सफेद को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए, आप काले को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए। अध्यात्म प्रकाश जैसा है। और यही सब उपमाएं हैं जो अध्यात्म को दी भी जाती हैं। प्रकाश को नहीं देख सकते, तो प्रकाश कोई अपने आप में दृश्य विषय नहीं है। अध्यात्म इसी तरह कोई विषय नहीं है, प्रकाश के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। समझ में आ रही है बात ये? अब जो समस्या का चौथा अंग है उसकी बात करते हैं। वो आता है हमारे सामने 40वें से 47वें अंतिम श्लोक तक। वहां क्या हो रहा है? अर्जुन देख रहे हैं अपनी बात कह करके मोह वाली कृष्ण की आंखों को, कृष्ण के मुखमंडल को, और वहां उनको कोई प्रत्युत्तर मिल नहीं रहा। और कृष्ण सखा रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन थोड़ा बहुत तो कृष्ण के मनोभाव पढ़ना जानते ही हैं। अर्जुन ने अपनी ओर से इतनी बड़ी बात बोल दी कि नहीं लड़ूंगा, ना मारूंगा, इनको मार के मुझे क्या मिलना है, इनके लिए तो मैं जीना चाहता था। अरे ये तो छोड़िए कृष्ण कि एक मुझे राज्य मिल जाएगा इनको मार के, मुझे पूरी पृथ्वी मिलती हो मैं तो भी ना मारूं इनको। अरे ये भी छोड़िए कृष्ण की पूरी पृथ्वी मिलती हो इनको मार करके, मैं कह रहा हूं तीनों लोक मिलते हो इनको मार करके तो भी ना मारूं मैं। अब इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन ने, और श्री कृष्ण बिल्कुल उदासीन। अर्जुन की सारी बातें अनुत्तरित जा रही हैं। तो जैसे फिर अर्जुन अगला दांव चलते हो। अब दूसरी बात कहते हैं देखिए बात समझिए, मेरे पिछले तर्क से आप सहमत नहीं हो रही है, मुझे आपकी आंखों से दिख गया। मैंने आपको इतना कहा कि मुझे नहीं लड़ना, पर आपकी आंखें ऐसे हैं। आप कह रहे हैं कह लिया जो कहना है, चलो गांडीव उठाओ। देखिए मुझे विवश मत करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पास एक और तर्क है, मैं बता ही देता हूँ। दूसरा तर्क सामने आ रहा है। इस तर्क में आप पाएंगे संस्कृति और अध्यात्म का भेद, और इसलिए गीता कही गई है। ये वो चौथी समस्या है जिससे गीता लड़ती है, जिसका गीता समाधान देती है। चौथी समस्या क्या है? संस्कृति बनाम अध्यात्म। तीसरी समस्या क्या थी? विचार बनाम, चौथी है संस्कृति बनाम अध्यात्म। अब अर्जुन तर्क देते हैं कि देखिए कृष्ण, ये सब क्षत्रिय लोग हैं, सब मर गए अगर, तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा? वो बेचारी कहां जाएंगी? अब ये बात धार्मिक नहीं है, लेकिन ये बात सामाजिक और सांस्कृतिक है। अर्जुन समाज की और संस्कृति की ओर से बोल रहे हैं, और श्री कृष्ण को संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो बात है अर्जुन की, श्री कृष्ण इसको बड़ी निर्ममता से आगे काट देते हैं। लेकिन अर्जुन की बात देखिए, वही जो संस्कृतिवादियों की बात होती है। समझिएगा, अर्जुन किसकी तरफ से बोल रहे हैं? संस्कृति और समाज की ओर से, और कृष्ण बोल रहे हैं अध्यात्म की ओर से। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि गीता सामाजिकता और सांस्कृतिकता को एकदम महत्व नहीं देती। अर्जुन कह रहे प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह समझते हैं? जब एक ऊंचे वर्ण की महिला एक तथाकथित नीचे वर्ण के पुरुष के साथ संसर्ग कर लेती है, और उससे फिर जो पैदा होंगे वर्ण संकर कहलाएंगे। कितनी गलत बात हो जाएगी। और कृष्ण कह रहे हैं अच्छा गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। एक महिला को किसी पुरुष से प्रेम है, वो उसके साथ आ गई, ये गलत बात हो जाएगी अर्जुन? सचमुच? अर्जुन कह रहे हैं नहीं, पर देखिए समाज के ठेकेदार तो ऐसे ही बोलते हैं ना, वर्ण व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं हटाओ तुम्हारी वर्ण व्यवस्था, आत्मा मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या। क्या तुम बात कर रहे हो? हालांकि आने वाले सूत्रों में कहीं कहीं पर श्री कृष्ण स्वयं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, पर उस बात को गीता के समग्र संदर्भ में लेकर के देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण खुद भी बता देते हैं कि ब्राह्मण माने होता क्या है वास्तव में। अब अर्जुन कह रहे देखो सारे क्षत्रिय मर गए तो महिलाएं बेचारी दुखी हो जाएंगी, फिर वो जाकर के इधर उधर वालों से विवाह कर लेंगी और फिर उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो वर्ण संकर होंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण और आगे, अर्जुन और आगे बढ़ जाते हैं, और इससे आपको पता चलेगा गीता किन ताकतों से लड़ रही है। अब अर्जुन जो बात कह रहे हैं, गीता उस बात से लड़ रही है। अर्जुन कहते हैं पता है क्या होगा? ये जो वर्ण संकर लोग हैं ना, ये जब श्राद्ध करेंगे तो पितरों की जो जीवात्माएं भटक रही हैं ना, उनको पानी नहीं पहुंचेगा और वो बेचारे प्यासे घूमेंगे। और कृष्ण फिर ऐसे ही देख रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया है? और अर्जुन वो सारी बातें कर रहे हैं जो आज भी करी जा रही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि गीता तुम्हारी इन्हीं बातों को काटने के लिए है। ये जो तुम पितरों की आत्माएं भटकने वगैरह की बात करते हो, वही बात तो यहाँ अर्जुन ने कर दी है। मैं श्लोक बता ही देता हूं आपको।
42वां श्लोक पहले ही अध्याय का। वर्ण संकर कुल नाशियों और कुल के नरक की प्राप्ति के लिए होता है। वर्ण संकर जब पैदा होता है तो कुल का नाश हो जाता है और पूरा कुल किसी नरक में पहुंच जाता है, क्योंकि इन वर्ण संकर लोगों के श्राद्ध तर्पण आदि कार्य लुप्त होने से उनके पितर लोग पतित हो जाते हैं। और यह तर्क अर्जुन जाकर के दे रहे हैं कृष्ण को। उस समय भी यह सब चलता था, व्यर्थ का कर्मकांड। निश्चित सी बात है श्री कृष्ण पर इस तरीके के कर्मकांडी तर्कों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आम आदमी कैसे कह देता है कि मुझे गीता बड़ी पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता। गीता हर उस चीज के विरुद्ध है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हें गीता कैसे पसंद हो सकती है? तुम जो कुछ करते हो धर्म और संस्कृति के नाम पर, गीता उसके बिल्कुल विरुद्ध है, तुम्हें गीता कैसे पसंद हो सकती है? यही वजह है कि दुनिया में होंगे 100-110 करोड़ हिंदू और ऊपरी ऊपरी मौखिक तौर पर सब बोलते होंगे कि गीता तो हमारा पूज्य और प्रिय ग्रंथ है, लेकिन गीता को समझने वाले दुनिया में इस वक्त शायद मुट्ठी भर लोग भी ना हो, और गीता को जीने वाले लोग तो आप उंगलियों पे गिन लो। और ऐसे लोग जो गीता को न समझते न जीते, ऐसों को मैं सनातनी मानता ही नहीं। नाम के सनातनी हो, नाम में भी उपनाम के पैदा हो गए हो, नाम के किसी हिंदू घर में तो अपने आप को हिंदू बोलने लगे हो, और जो कुछ तुम करते हो हिंदू होने को लेकर के, उस सब चीजों का गीता विरोधी नहीं, निषेध करती है।